तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था नियांग फेंग को यहाँ पे सामने से जो फोनिक्स बढ़ती फाइनली दिख जाती है। देखते हैं यहाँ पे सोचता है ओ माय गॉड भाई ये तो फोनिक्स बर्ड है, देखो भाई कितनी सुंदर बर्ड है। लेकिन भाई इसको ऐसा लगता है भाई चोट लगा है, उसके चोटों पे ध्यान जाते भाई इसको वाकई में यहाँ पे चोट लगा है और बेचारी भाई अभी दर्द के अंदर होगी। भाई शिट भाई सामने से भाई इसकी जान यहाँ पे बचानी पड़ेगी, वरना शायद हो सकता है भाई चोट के मारे मरी जाए। तो उसके पास जाता है, उसको उठाने के यहाँ पे कोशिश करता है और जैसे पास जाकर टच करता है ना उसकी भी यहाँ पे आँख खोलते हैं फोनिक्स बर्ड की। वो देखते हैं यहाँ पे जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं साले कमीने आदमी तो क्या करना चाहता है, तुझे दिखाने दे रहा मुझे यहाँ पे चोट लगा है तो मेरी यहाँ पे सवारी करना चाहता है। सामने से नियांग फेंग भाई डर भी जाता है, हिल भी जाता है और पूरा भाई शॉक में भी ये कहता है एक समय भाई तुम सबसे पहले यहाँ पे बोल भी सकती हो, आई मीन बोल भी सकती हो। दूसरी बात देखो यार मैं तुम्हारी सवारी यहाँ पे नहीं करना चाहता, या तुम चोट में थी तो भाई सामने से मैं सवारी नहीं चोट 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 ठीक उसके बारे में सवारी नहीं। तभी यहाँ पे जो दाई थी ना दाई भी आ जाती है, आती करी मास्टर क्या हो गया भाई आप क्या यहाँ पे चिल्ला रहे हो भाई। और तभी जैसे यहाँ पे आती है वो भी देखती है यहाँ पे नीचे यहाँ पे बड़ पड़ा हुआ है, नियांग फेंग सामने खड़ा है। तो ये भी कहते हैं मास्टर भाई आप कितने बेशरम आदमी हो भाई, आप क्या करना चाहते हो यहाँ पे, आप सवारी करना चाहते हो। ये कहता नहीं मेरी माँ भाई तुझे यहाँ पे गलत फहमी क्यों हो जा रही है भाई, मैं वाकई में इसकी सवारी देखो यार इसको चोट यहाँ पे लगा है तो मैं इसका चोट यहाँ पे ठीक करना चाहता हूँ, सवारी वगैरह हाँ यार सुंदर तो है भाई, कितनी सुंदर कितनी प्यारी, ऊपर से बात भी कर सकती है, वाकई में सही सलामत रहेगी। तो इसके ऊपर सवारी करूंगा, लोगों में शो ऑफ करूंगा, लोगों की चलाऊंगा, मजा आएगा। सामने से फोनिक्स पर चिल्लाते यस मुझे लगे था भाई ये हरामी मानुस भाई देखो गांव वाले देखो भाई मुझे चोट लगा है और मेरी सवारी करना चाहता है। सामने से यहाँ पे ये भी कहता है मेरी माँ भाई क्या, मैंने जोर से बोल दिया, मैंने धीरे से बोला था यार मेरा दिखने में मन मेरा सपना है ऐसा, लेकिन भाई अभी के लिए मैं तेरी सवारी नहीं करने वाला हूँ तो शांत हो जा भाई, ऐसे चिल्ला के मेरा नाम खराब मत कर। वो लेकिन भाई नाम खराब कर दो, कहती भाई मैं एक अलग सी फोनिक्स बर्ड भाई जो कि इतना लंबा सफर करे तय करके आई थी, मेरे ऊपर अटैक हुआ और मुझे चोट लगा और मेरी मुलाकात हो गई इस हरामी आदमी से जो कि मेरी सवारी करना चाहता है, इस जिसको यहाँ पे चोट लगा उसके यहाँ पे सवारी करना चाहता है, ना कि भाई चोट का इलाज करता है। जो सुनते नियांग फेंग कहते या चोट का इलाज भाई मैं वही यहाँ पे करना चाहता हूँ, सवारी नहीं, इसलिए उसको उठाता है और सामने से कहता है दाई से कि दाई चलो भाई इसके इलाज करने में मेरे यहाँ पे मत करो। फोनिक्स पर चिल्ला दे साले भाई मुझे छोड़ दे भाई मुझे मत पकड़। सामने से दाई को हो जाती है वो कहती है अच्छा तो आप सामने इसको घर के अंदर ले जाके आप इसको मार के पका के खाओगे, समझ गए। नियांग फेंग भी हिल जाते कह रहे हैं कुछ ज़्यादा तू गलत यहाँ पे समझ रही है। फोनिक्स भी हिल जाते एक भाई क्या मुझे खाओगे तो हम लोग, ये कहता नहीं मेरी माँ तुझे यहाँ पे नहीं खाएंगे। दाई को भी समझाते नहीं यार दाई तुम पागल हो क्या भाई, हम लोग इससे नहीं खाने वाले। देखो सामने से भाई कमाल के कोई ऐसी वैसी यहाँ पे मुर्गी या फिर सुआ नहीं है जिसको भी हम मार के यहाँ पे पका के खा के, हालांकि हम चाइना वाले हम कुछ भी खा जाते हैं लेकिन भाई एक बहुत ही स्पेशल यहाँ पे मॉन्स्टर है, मतलब मॉन्स्टर तुम यहाँ पे बड़ बोल सकते हो भाई, तो इसको यहाँ पे मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। हम सामने से भाई इसकी जान बचाएंगे, उसके बाद से भाई ये खुश हो जाएगी और खुश होने के बाद ना ये हमें भाई अपने आप को पैसा सवारी करने का मौका देगी, तो सवारी करने में मजा आएगा। सामने से यहाँ पे सारी की सारी बातें भाई फोनिक्स बर्ड भी सुनती है और मनी मन सोचती है भाई कितना बेशरम आदमी है भाई, मतलब ये दूसरों की मदद करे ताकि भाई हम भी सामने से आसान करके इसे सवारी करने का मौका दे और इतना प्यार से धीरे धीरे से बोल रहे जैसे कि मुझे सुनाई दे ही नहीं होगा, साला भी मुझे सारी की सारी बातें यहाँ पे सुनाई दे रहा है। सामने से दाई कहती है अच्छा तो आप इसकी सवारी यहाँ पे करना चाहते हो। जो सुनकर नियांग फेंग बोलता है हाँ मैं सवारी यहाँ पे करना चाहता हूँ। सामने से भाई पक्षी है जो उड़ भी सकते तो आपको सवारी करना चाहता हूँ। दाई कहती है हाँ तो भाई तो आप मेरी सवारी यहाँ पे कर सकते हो, आई मीन अपना भाई वो सवारी नहीं बोला ज़्यादा आपको गलत समझने की जरूरत नहीं है। सवारी मतलब ये 9 टेल डेमन फॉक्स है और 9 टेल डेमन फॉक्स भी यहाँ पे उड़ सकते हैं। नियांग फेंग कन्फ्यूज की भाई तुम्हारी सवारी क्या तुम फालतू बकवास किए जा रही हो। वो कहती भाई 9 टेल डेमन फॉक्स भी उड़ सकते हैं भाई, उड़ सकते हैं। सामने से नियांग फेंग और भी कन्फ्यूज 9 टेल डेमन फॉक्स भाई तुम क्या बकवास करी भाई, तुम होश में हो ना। सामने से कहती यहाँ खाली मैं नहीं बल्कि हमारे घर में जो अजीब सी मुर्गी है ना वो मुर्गी भी यहाँ पे तक की उड़ सकती है। नियांग फेंग भाई कन्फ्यूज भाई क्या बकवास की जा रही भाई, दाई तो ठीक है ना भाई क्या बोले जा रही है। सामने से यहाँ पे जो फोनिक्स बर्ड थे ना वो नोटिस करती है शायद ये जो दाई ना भाई ये शायद इस लौंडे से यहाँ पे प्यार करती है और इसका भाई जलन हो रही है और सामने शायद ये भी किसी टाइप की स्पेशल यहाँ पे भाई बेस्ट जानवर होगी। तो एक काम करती है भाई इसके यहाँ पे और भी जलाती है, इसलिए भाई और भी प्यारा सा भोला सा मुंह बनाती है फोनिक्स बर्ड और कहती है अरे बाप रे मेरा चोट हाय चोट भाई मर जाऊंगे दर्द के मारे। सामने से नियांग फेंग कहता कोई बात नहीं मैं मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा और ये फटाफट ले जाने को तैयार क्या बचा लूंगा। दाई की भाई और भी जल्दी कह रहे अरे यार मेरी तो बहुत ज़्यादा जल रही है। सामने से यहाँ पे भाई नियांग फेंग उससे कहता है देखो दाई अभी इस पर फोकस करता हूँ, तुम्हारे साथ बाद में बातचीत करूँगा। तो भी प्यार से वो बढ़ाते कहते ओके ठीक है मास्टर, इसको तो मजा आ रहा है फोनिक्स बर्ड को कि यस भाई मजा आ रहा है और भी मजा आ रहा है। सीन शो था घर के अंदर जहाँ सामने से जो पहले यहाँ पे चिकन बन के आई थी भाई वो फायर बर्ड वो भी एक टाइप की यहाँ पे फोनिक्स बर्ड ही है।
तो सामने से कुत्ता कहते यहाँ पे कुत्ता यहाँ पे आओ, मतलब कुत्ता कहता कि उससे कि फायर बॉडी जल्दी से यहाँ पे आओ साफ सफाई करो। तो भी आती है, कहती है ओके ठीक है मास्टर कल हुआ आई मीन ब्लैक की मैं कर लूँगी। एंड देन उसके बाद से भाई जो ये था भाई कछुआ, कछुआ भी कहता है यहाँ पे आओ और मेरी पीठ के यहाँ पे मसाज कर दो। तो ये भी यहाँ पे आती है और कहती है ओके ठीक है मसाज कर देती हूँ। मसाज करते करते कहती है ओके ठीक है भाई ठीक है ना। वो कहता है हाँ उतना कुछ खास नहीं लेकिन ठीक है। उसके बाद से रोबोट आता है, रोबोट आते यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई तुमने सामने से भाई चिकन मतलब ये क्या बोलते हैं भाई ऑमलेट बना दिया ना। वो कहती है हाँ मैंने ऑमलेट यहाँ पे बना दिया। मतलब बेचारी की भाई ऐसी हाथ हो चुकी है, मनी मन ये भी रोते जाती कि अभी मैं फोनिक्स बर्ड भाई एक फोनिक्स बर्ड हुआ सामने से मुझे ये सब काम यहाँ पे करना पड़ रहा है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। लेकिन भाई तो अच्छा हुआ भाई उन भले आदमी का मिस्टर नियांग फेंग का भाई वो भले यहाँ पे कमाल के आदमी है और पक्का भाई यहाँ पे वो मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं। तो ये टेस्ट ये सारा मैं यहाँ पूरा पार कर लूँगी ना, उसके बाद से देखना पक्का भाई आगे चल के ना ऐसे में नॉर्मल कोई छोटे मोटे मुर्गे से ना मतलब मुर्गी से यहाँ पे कमाल की फायर बर्ड बनूंगी। इसी सेवा पानी करके ना उनके में बहुत ही ज़्यादा स्लो मतलब स्लो बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा क्लोज और ऐसे यहाँ पे सबके सेवा पानी करके टेस्ट पार करके ना उनके मैं बहुत ही ज़्यादा ना क्लोज आ जाऊंगी। उसके बाद से भाई मैं भी यहाँ पे भाई जो सिलेक्शन फोनिक्स बर्ड कहते हैं ना भाई उनकी क्लैन की उनके खानदान से आती हो तो सामने से भाई ये जब मेरी सवारी करेंगे तब भाई ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राउड महसूस करेंगे और मैं भी ऑफकोर्स प्राउड महसूस करूँगी। और तभी यहाँ पे नियांग फेंग आता चिल्लाते चिल्लाते कहते हैं रोबोट जल्दी से भाई जो ऑपरेशन टेबल है ना तैयार करो, मुझे यहाँ पे ऑपरेशन करना है। मैं भी देखते भाई किसको ऑपरेशन करना है। यहाँ पे वही फोनिक्स बर्ड को लेके आ रहा था, आते कहते जल्दी 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 भाई टेंशन मत मैं तुम्हारा यहाँ पे चोट ठीक कर दूंगा। सामने से ये दोनों फोनिक्स बर्ड थे भाई एक दूसरे को ऐसा आसपास से गुजरते एक दोनों दूसरे को देखते, जिसमें से जो मेन वाली थी भाई वो भी देख के कहती कि अच्छा भाई ये भी लगता है जो मेरा फोनिक्स क्लैन है ना सिलेक्शन फोनिक्स क्लैन उसकी कोई यहाँ पे भाई फोनिक्स ये भी लग रही है। सामने से ये भी देखती है मुर्गी के हाँ भाई ये भी तो भाई फोनिक्स ही लग रही है और मुझसे ज़्यादा पावरफुल फोनिक्स बर्ड यहाँ पे लग रही है। उसके बाद सामने से यहाँ पे जो मेन वाली फोनिक्स बर्ड है ना वो देखते पहचान जाते कि हाँ भी ये भी मेरे क्लैन सिलेक्शन फोनिक्स बर्ड में से ये यहाँ पे आती है। लेकिन यहाँ पे सामने से खाली इसको एक मुर्गी बना के रखा गया है जो यहाँ पे खाली अंडे देने का काम करती है। भाई कितनी शर्म की बात है, छी धिक्कार है इस पर। सामने से यहाँ पे भाई मुर्गी वाली फोनिक्स बर्ड हिली पड़ी, कह रहे बाप रे ये फोनिक्स बर्ड यहाँ पे क्या कर रही है, मैं तो पहले से यहाँ पर हूँ ना, एक जब है तो दूसरी को आना जरूरी था क्या। उसके सामने से यहाँ पे जो रोबोट था टेबल वेबल का इंतजाम करवाता है तो टेबल के यहाँ पे इंतजाम हो जाता है। तो सामने से नियांग फेंग लगता है कि चलो चलो मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। तब यहाँ पे जो कुत्ता था ना कुत्ता देखते कहता अच्छा भाई वो जो फोनिक्स बर्ड है ना सामने से हमारे मास्टर उसका इलाज करवाएंगे, यानी हमारे मास्टर भाई पक्का उसको अपना पेट यहाँ पे बनाने के बारे में सोच रहे होंगे तो उसको अपना पेट बनाएंगे। और जो सुन के भाई ये अपनी वाली जो थी आई मीन अब किसको मैं अपनी बोलूँ मुझे ये भी तो समझ नहीं आ रहा दोनों की भाई फोनिक्स बर्ड है भाई ये मुर्गी वाली जो थी वो सुनती कि अभी इस फोनिक्स बर्ड को अपना पेट बनाएंगे तो मेरा क्या, लेकिन समझ आती कि अभी वो फोनिक्स बर्ड भाई रियल फोनिक्स बर्ड यानी भाई मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है भाई। तो सामने से शायद वही उनकी पेट बनने के लायक है और मैं बस एक मुर्गी बन के यहाँ पे रह सकती हूँ जो कि अंडे दे सकती है और इसके अलावा भाई मैं अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर सकती। एंड देन चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो हमेशा इधर वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था दाई और नियांग फेंग के बीच में ना खून को लेके यहाँ पे भाई थोड़ी सी नोक-झोंक चालू थी। तो एंड में तो भाई बेचारी दाई तो ऐसी भाई जलन के मारे भाई लाल हुई जा रही थी, उसके बाद से भाई और जल जाती है और गुस्सा करके निकल जाते हो गड्डी के भाई आपको जो यहाँ पे करना कीजिए मैं यहाँ पे जा रही हूँ। तभी पीछे से अपन नियांग फेंग कहते हैं रुको 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 यार एक काम करते हैं हम साथ मिलके यहाँ पे हम दोनों पीते ही खून। तो वहाँ पे हिल जाती काफ़ी वाकई में साथ में मुझे भाई आप खुद यहाँ पे पीने के बारे में बातचीत कर रहे थे। सामने से नियांग फेंग कहते भाई मैंने भी ऐसा सुना है फोनिक्स बर्ड के जो खून पीते ना वो हमेशा यहाँ पे यंग रहते हैं और हज़ारों साल रखे ना वो लोग यहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। तो सामने से वाकई में अगर हम दोनों यहाँ पे पियेंगे तो हज़ारों सालों के यहाँ पे जिंदा रहेंगे। और यार तुम्हारी जैसी लड़की अगर मेरे साथ यहाँ पे हज़ारों सालों की रहेगी ना तो मैं हज़ारों साल में तुम्हारे साथ यहाँ पे जीने को तैयार हूँ। सामने से ना दाई भी सारी बातें यहाँ पे सुनती है और हमें मालूम है ये तो भाई यहाँ पे सिलेक्शन ये है भाई सिलेक्शन 9 डेमन फॉक्स तो इसकी उम्र लेडी भाई यहाँ पे हज़ारों सालों के लिए है। तो मनी मन सोचती है यहाँ भी मेरी तो उम्र पहले से हज़ारों सालों के लिए और ये बात पक्का भाई नियांग फेंग जैसे कमाल के बंदे को तो मालूम रहेगा। ये तो भाई सामने से मुझसे ऐसी बात यहाँ पे क्यों करे कि अभी खून पियेंगे हज़ारों साल की उम्र होंगे फिर साथ में एक से भाई कहीं मुझसे ये तो नहीं कहना चाहेंगे मतलब ये तो नहीं कहना चाहते कि अभी तेरे साथ में ज़िंदगी भर यहाँ पे रहना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तू मतलब मेरे साथ यहाँ पे रहे और कहीं यहाँ पे मत जाए। हाँ हाँ पक्का यहाँ पे ऐसा ही हुआ होगा। तो सामने से नर्वस और हो जाती है शर्माने वरमाने लगती है। नियांग फेंग कहता है क्या हुआ भाई नर्वस लग रही हो, अच्छा भाई तुम इस बात का नर्वस है ना कि जो कच्चा खून है भाई इसका टेस्ट यहाँ पे बेकार रहेगा तो टेंशन मतलब भाई मैं पहले यहाँ पे पी के बताता हूँ टेस्ट कैसा है, अगर टेस्ट अच्छा रहा तुम यहाँ पे पी लेना, नहीं अच्छा रहा तो भाई मैं पका दूंगा तब पी लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले पीता है, पीते कहता है भाई काफ़ी बढ़िया है, वो भाग के इसके पास आते हो कहते लाइए लाइए मुझे दीजिए भाई आपका हो गया ना मैं पीती हूँ। नियांग फेंग देखते यार तेरा एटीट्यूड तो आग से चेंज हो गया भाई, थोड़े पहले तो बिल्कुल भी तैयार हो ही नहीं रही थी। तो सामने से यहाँ पे कह दिया जो आपने बातें बोली ना वो आके में मेरे दिल को यहाँ पे लगे भाई
मैं भी यहाँ पे खुश रहूँगी कि भाई हज़ारों साल तक ना मैं आपके साथ यहाँ पे रह पाऊँगी, आपके साथ यहाँ पे मिलके, तो मुझे भी मजा आएगा। नियंग फिर कहते भाई क्या बोले भाई, सुना नहीं दिया हज़ारों साल, तुमने कुछ ऐसा बोला। ये कहते कुछ भी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ लाइए भाई मैं यहाँ पे पीना चाहूँगी। तो ये कहता ऑफकोर्स तुम्हें यहाँ पे देता हूँ, रुको भाई कटोरे में निकाल के लाता हूँ। सामने से भाई कटोरा वटोरा छोड़ो, बाल्टी पूरा लेती है, बाल्टी से पूरे यहाँ पे पीने लगती है। नियंग फिर कहते यार आराम से, अरे आराम से भाई तुम पूरी बाल्टी पीने, भाई मैं कटोरा या फिर गिलास रहा था ना, और डाली गुड़ 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 पिए जा रही थी। नियंग फिर लेता भाई आराम आराम से, भाई कोई तुमसे छीनने वाला नहीं है, आराम से पियो। यहाँ पे पीती है, पीते इसको यहाँ पे अच्छा लगता है। और सामने से भाई पहले खाली जल रही थी बेचारी, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है, लेकिन भाई आप पूरे अपने कॉन्फिडेंस में आती हो, कहती भाई ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे, और सामने से मैं फोनिक्स वर्ड से हार जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे यहाँ पे नहीं हारने वाली हूँ। और हमारे बीच में तभी वादा भी हो चुका कि अभी हम हज़ारों सालों तक ना यहाँ पे साथ में रहेंगे। तो फोनिक्स बर्ड के बीच में आएगी तो उसकी पूरी माँ बहन एक एक रख दूंगी। उसके बाद से सीन शो था उसी फोनिक्स बर्ड पे जो कि गार्डन में थी, सामने से कुत्ते के साथ झगड़ा चलो था। कुत्ता सेम बात इससे कहते कि हाँ भाई हर मांझा भाई तू जो सारी बात यहाँ पे सोचे ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हो सकती भाई, तेरी यहाँ पे कोई औकात नहीं है। सामने से फोनिक्स कहती चल चल, कुत्ता बोलता मैंने तू यहाँ पे चल। तो फोनिक्स आती है कुत्ते के पास, उसके सिर पे हाथ रखते कहते अल्ले ले 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 मेरे प्यारे कूद 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 कूद। सामने से कुत्ता बोलता देख भाई मैं कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं, रिस्पेक्ट कर मेरी, वरना भाई मैं तेरी रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, मुझे इज्जत दे ताकि भाई मैं तुझे इज्जत आई मीन मैं भी तेरी रिस्पेक्ट यहाँ पे करूँ। लेकिन मैं क्या से तू यहाँ पे सुनने वाली बिल्कुल भी नहीं, इसलिए भाई रुक पड़ जाते हैं मास्टर, यहाँ पे तुझे रोकेंगे तो आराम से रुकना, लेकिन यहाँ पे वाकई में रुकना चाहती है ना, यहाँ पे एक टाइप का रूल लगा हुआ है वो मैं तुझे यहाँ पे बता दूँ। तुझे तो ये तो आइडिया पड़ चुका है कि मैं कमाल का डेमोनिक डॉग हूँ, लेकिन मैं डेमोनिक रियलिटी में हूँ, लेकिन यहाँ के लिए बस एक नॉर्मल सा मैं कुत्ता हूँ, समझ गया ना, एक नॉर्मल सा कुत्ता जिसको उसके मालिक यानी नियंग फिंग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये बात दाई उसका भी तुझे आइडिया लग चुका रहेगा कि भाई 9 टेल जो सिलेक्शन डेमोनिक फॉक्स रहते हैं ना भाई वो है, लेकिन नहीं भाई वो यहाँ पे रियलिटी में, लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल सी भाई प्यारी सी लड़की बन के रहती है बस। और सामने से यहाँ पे भाई और भी जो भी चीज़ें ना उसको दिखाता है क्या भाई, ये सभी तुम्हें सामने से दिखाई दे रहा होगा भाई इतना कमाल का है, लेकिन ये भी ऐसा कमाल का है, लेकिन भाई सामने से भाई उनके लिए बस एक नॉर्मल सा चीज़ है, नॉर्मल सा कछुआ है, नॉर्मल सा मच्छी हो, नॉर्मल से यहाँ पे पेड़ है, वो नॉर्मल से यहाँ पे भाई जो तुम्हें रेफ्रिजरेटर दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे 2 कमाल के क्रिस्टल बॉल दिखाई दे रहे, वो निकले भाई एक टीवी और एक दूसरा कुछ आइटम है। और साथ ही भाई मालूम ना हड्डी था, वो यहाँ पे आइस क्यूबिंग थी, और उसके अलावा भाई ये भी था भाई ड्रैगन था। तो ये भी दिखाता कि हाँ भाई ये सभी सामने से बस नॉर्मल यहाँ पे उनके लिए भाई, हालांकि स्पेशल है लेकिन उनके लिए यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। और ये सब नॉर्मल बेसिकली यही बताना चाहूँगा जो मिस्टर नियंग फिंग है कमाल के भाई, लेकिन उनको भाई नॉर्मल आदमी बन के यहाँ पे रहने का शौक है। तो सामने से अगर तूने भाई कोई ऐसा वैसा एब नॉर्मल चीज़ किया ना तो भाई मुझे आ जाएगा गुस्सा, उसकी बात से मैं ना मैं हूँ कुत्ता, लेकिन तुझे यहाँ पे कुत्ते की मौत मारूंगा ऊपर से जान से, समझ गए ना। ये भी सुन के हिल जाती हूँ, माय गॉड भाई ये सब ये क्या। सामने से कुत्ता कहता ओके ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे बता दिया, तूने सब कुछ यहाँ पे याद करे ना भाई, भूलना कुछ मत। ये कहते या मैंने सब कुछ यहाँ पे याद कर लिया है। तो कुत्ता कहता ओके ठीक है ठीक है ठीक है। सामने से यहाँ पे भाई चुपचाप यहाँ पे जैसे नॉर्मल सी फोनिक्स बढ़ती, नॉर्मल सी फोनिक्स बढ़ के यहाँ पे रहे, मतलब नॉर्मल सी फोनिक्स बर्ड बन के यहाँ पे रहे। और सामने से हमारी मास्टर जो यहाँ पे बोलेंगे चुपचाप कर, उनकी सेवा पानी कर और उनको यहाँ पे खुश रह। सामने से जब तक भाई वो यहाँ पे खुश रहेंगे ना, तुझे जो यहाँ पे चाहिए सामने से सारी की सारी चीज़ें तो यहाँ पे मिल जाएगी, भले कोई भी चीज़ है वो सब मिल जाएगी। जो सुन के ये कन्फ्यूज वाकई में मतलब दुनिया की जो भी चीज़ चाहिए वो, तो ये कहता है या कि भाई हमारे जो मास्टर मिस्टर नियंग फिंग भाई वो लिटरली भाई दुनिया में ऐसे कोई सा भी काम नहीं है जो यहाँ पे नहीं कर सकते वाकई में, यहाँ तक कि वो चींटी की टांग भी खींच सकते भाई, वो इतने कमाल के बंदे, समझ गए क्या। इसलिए वाकई में तुझे कुछ भी चाहिए और सब यहाँ पे तुझे मिल जाएगा। अरे उनका जो एग्जिस्टेंस है ना भाई, ये दुनिया का इमॉर्टल दुनिया के भी एकदम परे भाई, दुनिया में भाई वो सब कुछ यहाँ पे उखाड़ सकते हैं। जो सुन के भाई ये भी हिली पड़ी, ओ माय गॉड भाई जितना सोची थी तो उनसे भी ज़्यादा कमाल के निकल गए। उसके बाद सामने से कुत्ता कहते हो कि ठीक है भाई जो भी चीज़ें थे मैंने बता दी, अब मैं जा रहा हूँ, कुछ और भी पूछने क्या। तो सामने से कहती है हाँ एक चीज़ मुझे और पूछना है। तो सुनो कुत्ता भी कहता है हाँ भाई बोलो भाई क्या और तुम्हें चाहिए, मतलब और क्या पूछना है। तो कहते भाई सुनो यार मुझे कुत्ते लोग ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ऊपर से भाई ब्लैक तो मजे से कुत्ते ले और कुत्ते के साथ यहाँ पे खेलने लगती है। और कुत्ते से कहती है हमें क्या ही बताओ यार, मुझे वाकई में ना यार मतलब तुम जैसे कुत्ते इतने पसंद है कि हाय भाई मेरा ट्रू लव है कुत्ते के साथ, चाहे तो भाई तुम मेरे साथ यहाँ पे रात में मेरे साथ सो सकते हो भाई, मतलब वाकई में सो सकते हो। सामने से कुत्ता मुँह लटकाया पड़ा है, ये कहती भाई क्या हो भाई तुमने अपना मुँह काय को लटका लिया, तुम्हें मजा नहीं आया भाई मेरी बातें यहाँ पे सुन के। भाई अरे यार तुमने खुद बता, मैं भाई एक नॉर्मल से कुत्ता मुझे समझ के यहाँ पे ट्रीट करो, तो भाई एक नॉर्मल से कुत्ता तो मैं समझ के ट्रीट करूँ, तो भाई नॉर्मल से कुत्ते के साथ खेलते हैं अल्ले ले करते हैं और भाई तो कॉमन सी बात है ना जो सुन कहते हैं, लेकिन नॉर्मल से कुत्ते के साथ यहाँ पे सोता कौन है। और भाई इतना नॉर्मल भाई उनके सामने नॉर्मल बनने के कहा था भाई अकेले में अपनी समझ गया ना। ये कहती ना यार मैं बिल्कुल नहीं समझी, हड्डी निकाल दी, ले कुत्ते हड्डी खा और हड्डी यहाँ पे फेंक के जाओ भाई टॉमी जाके लेके आ जाओ। कुत्ते का दिमाग खराब कि भाई इसने तो वाकई में मुझे कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल कुत्ता समझ लिया है। तभी यहाँ पे नियंग फिंग आता है, तो आते कहते रहे कुत्ते भाई अरे हड्डी तुम्हें दे रही है, तुम्हें यहाँ पे हड्डी वड्डी नहीं चाहिए क्या भाई, जाओ जाके हड्डी यहाँ पे ले लो भाई। अरे मेरे प्यारे कुत्ते तुझे हड्डी पसंद है ना, जा लेके जा। बेचारे कुत्ते का मन बिल्कुल भी नहीं है भाई, इतना भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन सामने से मिस्टर नियंग फिंग ने क्या तो मना तो कर नहीं
सकता। तो ये भी वो करके जाता है हड्डी लाने के लिए एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो दाई थी भाई पूरे गुस्से में सब पकड़ कर गए थे उस फोनिक्स को। फोनिक्स की फोड़े जा रही थी, पीछे से यहाँ पे आता नियांग फिंग और नियांग फिंग देखते इधर फोनिक्स भाई तेरी आँख खुल गए भाई, कितना बढ़िया बात है, मजा आ गया तुझे कि दाई भी शांत कर यार, आगे आगे भाई मालिक आ गया तो सामने से शांत होना पड़ेगा। सामने से फोनिक्स से कहते देखो फोनिक्स भाई तुम्हें चोट लगा था तो मैंने वहाँ पे मलहम पट्टी कर दिया है, कुछ समय तक यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन बाद में यहाँ पे ठीक हो जाएगा, तो अभी के लिए तू ठीक है ना, सामने से कोई तकलीफ नहीं ना हो रही भाई। तो यहाँ पे कहती मैं ठीक यहाँ पे कैसे हो सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन लगा है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था बीच का एक पार्ट यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे ये बताना चाहती है सामने से जो बिजली इसके ऊपर गिरा ना, हमें मालूम है जो लाइटनिंग थी भाई वो ऊपर वाले की तरफ से आई थी भाई, इसको पनिशमेंट देने के लिए कि भाई जबरदस्ती है ना इंसानों की दुनिया में आ रही थी, इसलिए इंसानों की मैं कहती भाई कुछ इंसानों की इमॉर्टल बनने में जिस चक्कर में इसको पनिशमेंट मिला था और उसको लॉ ऑफ पनिशमेंट या फिर लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। जो एक बार किसी को लग जाता है ना तो भाई वो यहाँ पे मरी जाता है, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। तो इसको भी लगता है कि यहाँ पे सामने से मेरा कितना भी इलाज कर लो मैं यहाँ पे बचने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो ही सामने से, लेकिन देखते नहीं भाई एक सेकंड मैं तो ठीक हो गई, वाकई में लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन जो था भाई वो यहाँ पे खत्म हो चुका है, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी मरूंगा नहीं। ओ माय गॉड भाई सामने से इस बंदे ने वाकई मुझे ठीक कर दिया और आसपास देखते भाई बस यहाँ पे चाकू थे या कुछ यहाँ पे दवाई वगैरह थे, इससे ठीक कर दिया। मतलब एक आदमी जो देखने में नॉर्मल जैसा है लेकिन उसके पास इतनी पावर है कि उसने भाई यहाँ पे लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन भी खत्म कर दिया। यानी ये पक्का वही आदमी है भाई जिसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आई थी, वही कमाल का बंदा जो कि नॉर्मल सा मॉडल आदमी बन के यहाँ पे रहता है। फाइनली भाई ये आदमी मुझे यहाँ पे मिल ही गया। उसके बाद सामने से नियांग फिंग पूछते हैं लेकिन भाई तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी थी, तो तुम्हारे ऊपर बिजली कैसे गिरी भाई मुझे बता सकती हो? जो सुन के कहती भाई बिजली कैसे गिरी थी भाई, अरे कॉमन है क्या ना भाई, मैं जो इमॉर्टल की दुनिया ना भाई वहाँ के एक डिवाइन बर्ड हूँ और सामने से मैंने इमॉर्टल की दुनिया कुछ रूल वगैरह यहाँ पे तोड़े थे। सबसे पहली बात बिना परमिशन के यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे आते मैंने कई इंसानों की भाई मदद कर दी थी इमॉर्टल बनने में, तो सामने से ये करना यानी भाई इमॉर्टल दुनिया के खिलाफ हो जाना था, तो मैं उनके खिलाफ हो गई। तो सामने से भाई गॉड ने खुद यहाँ पे मुझे पनिशमेंट दिया था और मेरे ऊपर यहाँ पे बिजली गिरा दी थी। मुझे ऐसी ये बातें यहाँ पे सुनता है कि क्या भाई क्या इसने क्या बोला, इमॉर्टल के दुनिया से यहाँ पर आइए, इंसानों की इसने मदद की थी इमॉर्टल बनने में, इसको तो वाकई में एकदम बहुत चक्का हो जाता है। और सामने से पूछता ओके ऐसी बात है क्या, तुम किस टाइप के यहाँ पे डिवाइन वर्ड हो जरा मुझे बताओ। जो सुन के ये कहती है मैं किस टाइप के यहाँ पे डिवाइन वर्ड हूँ, यह ध्यान से देखो भाई पूछ दिखाते हुए भाई मेरा पूछ यहाँ पे ऊपर से नीचे से ध्यान से देखो भाई, ये देखो मेरे पंख भाई ये ना खुले और दोनों पंख खोल के दिखाती हो, कहती भाई लीजिए भाई आप ध्यान से, अरे ध्यान से छोड़े भाई, आप खाली ऐसी है ना एक बार आंख देख लेंगे ना तो आपको यहाँ पे साफ साफ मालूम चलेगा कि भाई मैं एक फोनिक्स बर्ड हूँ भाई, एक फोनिक्स वाली डिवाइन बर्ड हूँ। सामने से नियांग फिंग हिलता हूँ कहता ओ माय गॉड, मतलब वाकई में मैंने के ना डिवाइन वर्ड की मदद की थी जो कि एक फोनिक्स टाइप का जो कि इमॉर्टल की दुनिया से इंसानों की दुनिया में आया है। ओ माय गॉड पीछे से यहाँ पे दाई देखती है, उसको तो ऐसे ही लगता है कि इन्होंने सब कुछ देख रखा है, खाली यहाँ पे नॉर्मल बने का नाटक करते हैं, यानी फिर से भाई नाटक कर रहे। अब तो यार मुझे एकदम आदत ही हो चुका है भाई। फिर उसको यहाँ पे याद आता है कि शायद भाई उसने कहानी सुनी थी भाई जिसमें ऐसा हुआ था कि सामने से यहाँ पे भाई एक परी बोल सकती है यहाँ पे आई थी भाई पृथ्वी पर और एक बंदे ने भाई उसकी यहाँ पे मदद की थी जिसको यहाँ पे चोट लगा था, जिसके बाद से परी यहाँ पे बहुत खुश हो गई थी और उसके बाद से परी अपने साथ यहाँ पे और भी 7 परी को लेकर आई थी और उसके बाद से वो आदमी के साथ रहने लगे थे, बहुत ही प्यारा सा ऐसा बन के उसका परिवार बन के। तो इसको भी सपने में लगता है शायद वैसा हो सकता है ये भी अपने साथ है ना यहाँ पे और भी कमाल कमाल की भाई परी नहीं तो भाई अपनी जैसे यहाँ पे फोनिक्स बर्ड यानी डिवाइन बर्ड लेके आ जाए, अगर ऐसा यहाँ पे हो गया तब तो मजा ही आ जाएगा। आए हाय पीछे से कुत्ता भी देखता सोचता भी ओ माय गॉड भाई मालिक इस बार ऐसा नाटक करे ना भाई, ऐसा नाटक करे कि हम क्या बताया, उस कुत्ते को भी लगता है कि यहाँ पे कमाल के बंदे जो कि यहाँ पे ऐसा नाटक करे और जाके फोनिक्स यहाँ पे भाई छूने लगता है। पहली बार जो इसने छुआ है मतलब पहली बार जो देखा है सामने से फोनिक्स भी कहते अरे अरे मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, सामने से कहता सॉरी सॉरी क्या ना मैं पहली बार मैं जिंदगी में ना पहली बार किसी ने डिवाइन वर्ड के ऊपर से वही फोनिक्स वाली डिवाइन वर्ड को देख रहा हूँ, इससे थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका था और मैं यहाँ पे भाई एक्साइटमेंट के मारे आपको टच नहीं लगा था, सॉरी सॉरी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। जो सुन के फोनिक्स कहती है अच्छा तो ऐसी बात है आपने पहली बार देखा है, कोई बात नहीं कर सकते भाई, आपको जैसे मुझे जहाँ जहाँ टच करना है आप कर सकते, लेकिन कुछ दिन बाद अभी थोड़ा सा नहीं कर सकते। जो सुन कहते ओके चलेगा यार और मन ही मन खुश किया अभी मुझे 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 वाकई में परमिशन मिल गई, मजा ही आ गया। पीछे से भाई दाई जली जा रही है, बहुत जली जा रही है, जल के भाई पूरी खाक हो चुकी है। सामने से तभी ना नियांग फेंग उससे पूछते कि सुनो यार लेकिन तुम्हारा खून भाई तुम्हारा खून यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना बह चुका है। जो सुनते फोनिक्स कहता है तो मतलब कहती है हाँ तो उसमें क्या हुआ, तो ये कहता ना ना उसमें कुछ होना तो नहीं चाहिए, मतलब इतना खून किसी का अगर बहता ना तो उसको तकलीफ होता है, हिल होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अभी
इतने कमाल के डिवाइन वर्ड हो, ऊपर से फोनिक्स वाली डिवाइन वर्ड हो, तो आपका जो भी चोट है ना यहाँ पे काफ़ी फटाफट हील हो रहा है। तो मैं देखो यार, अब मैं यहाँ पे मैं मुद्दे पे आता हूँ। जो आपका खून है ना सामने से बहुत ही स्पेशल भाई, ऑफकोर्स डिवाइन वर्ड ऊपर से फोनिक्स डिवाइन वर्ड का खून स्पेशल रहेगा, और बहुत सारा ऑपरेशन करते करते खून यहाँ पे बहा है, तो वो खून मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। अगर आपके यहाँ पे परमिशन हो तो जो सुन के फोनिक्स वर्ड कहती है, ऑफकोर्स में परमिशन है भाई, तो खून कलेक्ट करने में मैं भला मना क्यों करूंगी। जाइए जाइए आप कलेक्ट कर सकते हो। तो फटा से भाई उसका खून इकट्ठा करने के लिए निकल जाता है, सामने से ये भी हिल जाती है भाई। कम से कम मेरी पूरी बात तो सुनिए भाई, आराम से ऐसे निकल गए। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा खून भाई कलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद कहता है ओके ठीक है, जो खून है ना आराम से अच्छे से मैं रख के ना किसी सेफ जगह पे आता हूँ, उसके बाद आके आपके साथ मैं बातचीत करूंगा। उसके बाद सो निकल जाता है। यहाँ पे फोनिक्स वर्ड है ना देखते रह जाती है, फिर प्यारा समूह बनाते कहते ओहो भाई ये वाकई में ये एक्सपर्ट है ना, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। उसके बाद से ये अपने जो इंसान का फॉर्म है ना, इंसान के फॉर्म में आने लगती है, और इंसान के फॉर्म में आने के बाद ना और भी खुश है। अब खुशी के हमारे यहाँ पे कहती है आया है मजा आ गया सामने से, मतलब मैं देख सकती हूँ भाई हमारी मुलाकात अभी अभी हुई, और ऐसा लगता है भाई वो धीरे धीरे मुझे यहाँ पे पसंद करने लगे हैं, और उसके बाद से भाई और भी अच्छे से पसंद करेंगे, मुझे अपना पेट बना लेंगे। तो सामने से उसके बाद से भाई मेरी भी हर तरीके से यहाँ पे मदद वगैरह कर लेंगे। तो भाई आया है मजा आ जाएगा। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे कुत्ता आता, अब कुत्ता आते यहाँ पे कहता देख भाई ये जो तो यहाँ पे सोच रही है ना ये सारी बातें यहाँ पे मत सोचा कर, ये सोच के अभी बिल्कुल भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं उनका ज़्यादा वफादार था हूँ और रहूँगा, तू मेरे बीच में दाई के बीच में नहीं आ सकती। सामने से भी झगड़ा करती है, दोनों के बीच यहाँ पे झगड़ा चालू हो जाता है। सामने से दाई खाली मुंह बना के देख रही थी, तभी पीछे से नियांग फेंग आवाज लगाता है और कहता है दाई दाई जरा सुनो। ये भी कहती है हाँ बोलिए मास्टर क्या हुआ। तो नियांग फेंग उसको यहाँ पे खून दिखाता है, कहते देखो 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 भाई फोनिक्स वर्ड का, भाई फोनिक्स वर्ड का हमें खून मिला है। सामने से यहाँ पे कहती है हाँ, तो यहाँ पे कहता है फोनिक्स वर्ड का सामने तुम्हें मालूम है डिवाइन वर्ड है, ऊपर से भाई फोनिक्स वर्ड डिवाइन वर्ड है, तो सामने से भाई ना हम जैसे नॉर्मल बंदे को भाई कहाँ से सफ़र करने का मौका मिलेगा। लेकिन वो उस वर्ड का इतना भाई जो खून है ना, खून यहाँ पे कीमती रहता है, ये यहाँ पे मिल जाएगा तो भी समझो भाई सोने से ज़्यादा भाई कीमती आइटम तुम्हें मिल चुका है। तो सामने से बताई को तो यहाँ पे जलन हो रही थी, तो बेचारी था मुँह लटका के ऐसी खड़ी थी। तो सामने से नियांग फेंग कहता क्या बताई या तुम यहाँ पे काफ़ी सैड लग रही हो भाई, क्या हो गया। सामने से प्यार से मुँह बनाती कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, वाकई में मैंने ऐसा सुना जो फोनिक्स वर्ड का खून रहता ना उसको हम यहाँ पे पियेंगे तो सामने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमारा जो है ना भाई यंग, मतलब हम लोग यंग है ना, बूढ़े होने के बाद भी लगता है हमारा उम्र भी बढ़ेगा, तो हम लोग वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। ये कहता या हम लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। लकी तो भाई मानना ही पड़ेगा। सामने से दाई कहते ओके ठीक है भाई, तो इसे काम करते भाई अगर मिल ही चुका तो भाई पी लेते हैं। नियांग फेंग कहते हैं हाँ लेकिन तू वाकई में मतलब ये खून है डायरेक्टली तू कच्चा पीना चाहेगी बिना पकाए वकाए बिना गर्म किए। सामने से कहती है कि हाँ मैं इसको कच्चा पीना चाहूँगी, या फिर सामने से आपको पकाने के बारे में खुद सोचे ना, लेकिन भाई हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली भाई इसको पकाने के भी पीने में फ़ायदा होगा या ना पका के पीने में फ़ायदा होगा। मान लीजिए कि अभी अगर हमने इसको सामने से पका के पी लिया, इसका जो भी यहाँ पे मैजिकल पावर गायब हो जाएगी, और पका के पीने के बाद कोई भी ऐसा नहीं हुआ, तो ये भी काम करते जाके भाई फोनिक्स वर्ड से पूछ लेते कि यहाँ पे तेरे खून के यहाँ पे पका के पीने में फ़ायदा होगा फिर कच्चा पीने में फ़ायदा होगा। जो सुनते यहाँ पे नियांग फेंग कहते हैं कि एक समय भाई ये अच्छा नहीं लगे, मतलब हम जाके पूछें कि हाँ भी तेरा खून है हम तेरा खून पीना चाहेंगे, तो सामने से पका या फिर कच्चा करे यार अच्छा थोड़ा लगता है। और ऊपर से भाई अगर नाराज़ हो गए तो गुस्सा हो जाएगा, और गुस्सा हो जाएगा तो भी बैंड बजा देगी। मैं नहीं चाहता बेचारी यहाँ पे गुस्सा हो जाए। जो सुन के सामने से ये गुस्सा हो जाती है कि हाँ भी ये तो मुझसे ज़्यादा उनके बारे में परवाह करे, एक तो पहले से जरी थी और ये बातें सुन के और भी जलन हो जाती है, तो थोड़े से गुस्से के मूड में कहती है कोई बात नहीं मास्टर, तो आपकी मर्जी, आपको जैसा पीना वैसा पीजिए। नियांग फेंग भी देखता रहे मेरी माँ दाई भाई क्या अचानक से तुझे हो गया भाई, इतने गुस्से में काहे तू लग रही है। चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे कुत्ता और साथ ही में जो मुर्गी वाली फोनिक्स बर्ड है भाई आपस में बातचीत करेगा। यहाँ पे शायद भाई यही नई पेट यहाँ पे बन जाएगी भाई हमारे मालिक के, और उसके बाद से वो सफर उस पर करेगी। पीछे से दाई को भाई जलन होती है, बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। जलन में गुस्से के जो सच चिल्लाते साली वो कमी नहीं, उसका तो भाई यहाँ पे भटूरा में बना डालूंगी। सामने से लोग कहते हैं शांत हो जाओ भाई शांत हो जाओ, कहा इतना यहाँ पे गुस्सा करी हो। भाई कहती भाई गुस्सा ना करूँ, गुस्सा ऐसे कैसे ना करो भाई, ऑरिजिन जिसका भाई हमें इसके बारे में मालूम नहीं एक्जैक्टली कौन है कहाँ से, और नहीं यहाँ पे आते सीधे भाई मास्टर के यहाँ पे पेड़ बजाऊंगी, ऐसा मैं सहन नहीं करूंगी। सामने से लोग कहते बस करो हमारी माँ भाई शांत हो जाए, इतना गुस्सा मत करो। ये कहती नहीं भाई मैं गुस्सा यहाँ पे करूंगी, भाई हमारे मास्टर खाली एक ही पेट हो सकती है, ऊपर से खाली मैं एक लौती पेट, भाई कोई और यहाँ पे उनके पेट नहीं बन सकती। पीछे से लोग देखे और भी हिल जाते हैं, वो माँ भाई हम लोग शांत करने की कोशिश करे, ये शांत होने बदले और गुस्सा की जा रही है। सामने से तभी नियांग फेंग आवाज लगाते कहते दा ये जल्दी से आप आओ ना मेरी मदद करो, तो प्यारा सा मुंह बना लेती है, और प्यारा सा मुंह बनाते कहती है ओके ठीक है मास्टर आ गई। पीछे से कुत्ता
मुर्गी देखे हिल जाता है। अरे बाप रे भाई, देखो भाई कितना जल्दी गिर जैसे यहाँ पे रूप बदलती है। सामने से यहाँ पे भाई एकदम प्यारा सा मुंह बनाते बनाते जा रही थी नियांग फेंग के पास, लेकिन जैसे फोनिक्स देखते ना भाई देखते हिल जाते एक भाई ये मुझे ऐसा क्यों घूर के देख रही है जैसे कि मुझे यहाँ पे कच्चा चबा जाएगी। यहाँ पे उसकी तो पूरी फट जाती है, मतलब मुर्गी नहीं भाई फोनिक्स फट के। सामने से नियांग फेंग यहाँ पे भाई चक्कू निकाल लेता है और कहता है चलो भाई ऑपरेशन करने के यहाँ पे टाइम आ चुका है। देखो इससे तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा लेकिन तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा, उसके बाद से सब कुछ ठीक। उसके बाद सामने से यहाँ पे भाई ये देख हिल जाते से भाई चाकू से भाई इलाज कैसे होता भाई, कहीं तो मुझे काटेगा तो नहीं। आस पास दवाई रखा हुआ था, दवाई देख के ना फोनिक्स बढ़ के यहाँ पे और फट जाती है शीट भाई। उसको ऐसा लगता है ना दवाई का जो डिब्बा है ना, डिब्बे के अंदर यहाँ पे नमक मसाला रखा होगा। उसके बाद से इसको ऐसा लेटाया गया था, दाइनों से यहाँ पे सब पकड़ के रखा था। सामने से ये भी चाकू लेकर तैयार था, तो उसे लगता है शायद भाई ये लोग मुझे बचाने के बदले मुझे काट के पका के खाने का प्लानिंग कर रहे हैं। चिल्लाने लगते कि नहीं भाई छोड़ दो। सामने से नियांग फेंग लगता है, उसका जहाँ घाव था घाव पे काट देता। वो तो बेसिकली भाई ऑपरेशन करके यहाँ पे भाई ठीक करने के लिए कर रहा था, लेकिन इसको होते गलत फहमी और जैसे काटता ना यहाँ पे जोर से चिल्लाती हुई मैं काट दिया। और इससे यहाँ पे समझ देगा अभी ये बंदे लोग वाकई मुझे पकाने वाले। मुझे लगता है जो मेरा इंसान का फॉर्म है ना उसमें आना ही पड़ेगा, वरना वाकई में मैं तो कहीं मेरे यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। इसलिए भाई अचानक से इंसान के फॉर्म में आने लगती है और जैसे आने लगते नियांग फेंग देखे लगे भाई इसको क्या हो रहा है। उसके बाद से ऑलमोस्ट मतलब 90% इंसान के फॉर्म में आ ही जाती है, लेकिन जैसे आती है सामने से जो दाई भाई इसका सिर यहाँ पे ऐसा पकड़ के जमीन पे मतलब ऐसा ठाप के फिर से जमीन पे पटक देती है, मतलब उसी बोर्ड पे जहाँ पे वो लेटी हुई थी। लेटाने तो वापस से दाई कहती सॉरी आपने मुझे इसे पकड़ने होता, गलती से भाई मेरा हाथ छूट गया, खड़ी हो गई थी, लो मैंने वापस लेटा दिया। सामने से नियांग फेंग कहता हाँ, लेकिन अचानक से भाई ना ऐसा लग रहा था ये कोई फोनिक्स बर्ड नहीं बल्कि इंसान, तभी लड़की जैसी यहाँ पे लग रही थी। ये कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, आपको यहाँ पे पक्का इल्यूजन हुआ होगा भाई, इल्यूजन। अभी ये तो फोनिक्स बड़ी लड़की कैसे हो सकती है। सामने सो भी कहते हैं हाँ भाई वाकई में लड़की, लेकिन भाई रियल लग रहा था भाई, 2 सेकंड लगा भाई वाकई में मेरे सामने एकदम लड़की आगे दूसरी कोई लाल बालों वाली से दाई कह दी हाँ यार वो सारी बातें लेकिन साइड में छोड़िए भाई, आप भाई मेरा ऑपरेशन कीजिए, इसका इलाज कीजिए। देखिए भाई जहाँ आपने इसका कट किया भाई उसके आसपास जो जला होता है भाई काफी ज्यादा खतरनाक चोट था, ऐसा लगता है शायद इसके ऊपर बिजली गिरी है, पूरा यहाँ पे जल चुका। बेचारू को यहाँ पे तकलीफ हो रहा होगा, ये भी कहता हाँ यार बेचारी को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे दर्द हो रहा होगा। दाई कह दिया यार इतना दर्द के सामने से अगर हमने भाई इसके ऊपर ऐसा हाथ भी लगा ना तब इसको और भी दर्द करेगा, तो हाथ लगा के कहती है दर्द किया ना। सामने से दर्द के साथ भाई वो डरे भी जा रहे, कह रहे बाप रे भाई ये आदमी का भरोसा नहीं कि भाई औरत का कन्फर्म बोल सकती हूँ, ये मुझे वाकई में जान से मानना चाहेगी। अरे यार मैं क्या करूँ। सामने से यहाँ पे जो नियांग फेंग है ना वो कहते हैं अभी ऐसे इसको यहाँ पे तकलीफ होगा, जो एनेस्थेसिया है ना वो देखे भाई मैं ऑपरेशन करता हूँ। एनेस्थेसिया एक टाइप का यहाँ पे दवाई है जो तुम्हारी बॉडी में दिया जाएगा, तुम्हारे बॉडी का पार्ट एकदम सुन हो जाता है, जिसके बाद उस बॉडी पे काटो पीटो कोई असर होता नहीं है। और जो हमारे यहाँ के डॉक्टर है ना वो भी एनेस्थेसिया देके यहाँ पे ऑपरेशन करते, ऐसे करने से बंदे की मौत हो जाएगी। लेकिन ये तो मानवा है यहाँ पे इसने तो ऐसे ही चालू कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे एनेस्थेसिया यूज करने को तैयार था। सामने से देख के यहाँ पे भाई फोनिक्स बर्ड और भी हिल जाती है कि शायद भाई इससे एकदम मैं खत्म ही हो जाऊँ, तो शायद मैं आप में कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास भाई नहीं बचा। लेकिन भाई जो हमारा दुनिया था मोटा दुनिया, वहाँ पे थोड़ा बहुत लफड़े वगैरह जो कि भाई यहाँ पे सॉल्व वगैरह करना था, और सामने से जो मेरा क्लैन था वो आगे चल के यहाँ पे बर्बाद हो सकता है। यहाँ पे कुछ वो कह रही थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन से मुसीबत के बारे में कहना चाहिए भाई, यहाँ पे ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए मैं समझ नहीं पाया, लेकिन बस कोई मुसीबत है जो कि इसके क्लैन पे यहाँ पे आने वाला था, तो ये चाहते कि अभी बचा ले। तो सामने से नियांग फेंग को देखते कि अभी अगर कोई बचा सकते तो यही बंदा यहाँ पे बचा सकता है, तो ये मुझे मार दे उससे पहले मैं इसे बताना चाहूँगी। तो सामने से जोर से चिल्लाती कहते हैं सुनो मेरी बात, लेकिन उतने में एनेस्थेसिया दे देता है, और जिसके बाद से भाई वो यहाँ पे बेहोश भी हो जाती है। एनेस्थेसिया से आमतौर पर बंदे बेहोश होते तो नहीं है, वो बेहोश हो जाती है। एनेस्थेसिया से बंदे यहाँ पे बेहोश वगैरह भी होते हैं, तो बेहोश हो जाती है। सामने से दाई देखते कहती है ओके तो ये तो बेहोश हो गई। नियांग फेंग कहता ऑफकोर्स मैंने एनेस्थेसिया दे दिया तो बेहोश तो होगी ना। और दाई कहती चलो तो बढ़िया है, ये बहुत डिस्टर्ब यहाँ पे करी, तो आप बेहोश हो चुके तो डिस्टर्ब यहाँ पे नहीं करेगी। नियांग फेंग बोलते यस यू आर राइट, नो यू आर फकिंग इट। अब मैं इसका ऑपरेशन यहाँ पे चालू करता हूँ। ये ऑपरेशन करते करते कहते कि अभी स्टार्टिंग में एनेस्थेसिया यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन भाई मुझे साइड इफेक्ट के बारे में ऐसा टेंशन हो रहा था कि यहाँ पे कहीं उल्टा इसके ऊपर साइड इफेक्ट ना हो जाए। लेकिन अगर मैंने एनेस्थेसिया नहीं दिया और डायरेक्ट ऑपरेशन किया तो भाई चोट बोर्ड इसको बहुत ज़्यादा लगेगा, दर्द बहुत करेगा, तो दे ही देता हूँ। तो मैंने दे दिया, तो ऑपरेशन करता हूँ। तो सामने से दाई का दिया या मास्टर आप तो काफ़ी कमाल के हो, आराम से हंसी खुशी के साथ है ना ऑपरेशन यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। तो ऑपरेशन यहाँ पे हो जाता है, होते ही सामने से दाई नोटिस करती है ओ माय गॉड भाई ये यहाँ पे ठीक भी हो गई और सामने से पहले से भी चंगी हो गई, यानी वाकई में मास्टर ने इसे काफ़ी अच्छे से ठीक कर दिया।
यहाँ पे ये कहता नियांग फेंग अभी हो चुका है, मेरा हाथ पैर कपड़े सब थोड़े से गंदे हो चुके हैं, मैं जाके भाई हाथ मुँह धो लेता हूँ, कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ, जब तक भाई इसका तुम यहाँ पे ध्यान रखो। वो भी कहती है ओके ठीक है यहाँ पे हो जाएगा। मनी मनी ये सोचती कि अभी सामने से इन्होंने वाकई में ठीक कर दिया। मिस्टर नियांग फेंग सामने से इतने कमाल के बंदे लेकिन एकदम नॉर्मल बन के रहते कि भाई उनको नॉर्मल जिंदगी यहाँ पे जीना है, तो सामने से लेकिन तो भी भाई मदद दूसरों की करते हैं, तो सामने से इन्होंने मदद इसकी कर दी। मुझे जलन होती है, मुझे वाकई में बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सामने से मिस्टर नियांग फेंग ने इसको अपना पेट बना के यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। इसे चाह के भी मैं बीच में यहाँ पे नहीं बोल सकती, तो मैं वाकई में बीच में नहीं बोल सकती, तो नहीं बोल सकती भाई, मुझे भी अब अपना आंख बंद करके रहना ही पड़ेगा यहाँ पर, इसको सहना ही पड़ेगा। और मालूम नहीं क्यों मेरे दिल में एकदम ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही है भाई, मेरा दिल यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करा। आखिर ऐसा क्यों? सामने से मिस्टर नियांग फेंग की बस मैं एक पेट यहाँ पे बनी हूँ और इसको देख के मालूम नहीं क्यों एकदम जलन आती है, पूरा गुस्सा आता है, मन करता है साली इस कमीने के यहाँ पे मैं जान ही निकाल लूँ। ऐसा क्यों भाई? सामने से मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पे क्यों हो रही है? उतने में यहाँ पे वाकई में उसे गला पकड़ के से हिलाते कि यहाँ पे मुझे इसको जहाँ से मारने का मन कर रहा है, लेकिन मिस्टर नियांग फेंग चाहते हैं कि नहीं मारे तो भाई नहीं मार सकती। उतने में उसकी आँख यहाँ पे खुल जाती है, उसकी तो फटी पड़ी कह रहे यार ये औरत मेरा गला छोड़ दे भाई, हमको जहाँ से मत मार, हमने तेरे बाप का का बिगाड़ा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे कुत्ते के साथ खेलने के लिए यहाँ पे नियांग फेंग भी आता है, तो नियांग फेंग ना सामने से फोनिक्स को देखता है और फोनिक्स अपने इंसान के रूप में यहाँ पे आई पड़ी थी, तो देखता भाई इसका जो इंसान का फॉर्म है ना वो इसमें भाई कितनी सुंदर लग रहा है, देखते दिल गार्डन हो जाता है। सामने से जो फोनिक्स है ना भाई वो भी यहाँ पे नियांग फेंग की ओर देखती है और देखती है यहाँ पे सामने से डॉगी महाराज ने ये बोला था भाई इनको खुश रखने का, भाई जितना भी हो सके भाई खुश रखने का, तो सामने से लिटरली भाई उसके सामने झुक जाती है भाई ये पोजीशन में, देख सकते भाई ये पोजीशन में, ये पोजीशन में यहाँ पे नियांग फेंग भी देख के हिल जाता है। ओ माय गॉड भाई अचानक से मेरे सामने ऐसे कैसे झुक गई? यहाँ पे ये मनी ये सोच के झुकी थी भाई ये फोनिक्स बड़े, और सामने से नियांग फेंग फोनिक्स की सवारी यहाँ पे करना चाहता था, तो इसलिए झुकी यहाँ पे मेरे ऊपर बैठी है, मैं अपने फोनिक्स के रूप में आऊँगी और आपको यहाँ पे घुमा दूंगी। पीछे से यहाँ पे नियांग फेंग हिला पड़े कि अचानक से भाई मेरे सामने ऐसे झुक के क्या करवाना चाहती है भाई? अरे यार कहीं एक सेकंड भाई, कहीं ये मुझे अपने ऊपर राइड करवाने के लिए, सवारी करवाने के लिए तो ऐसा नहीं झुक गई? नहीं भाई पक्का भाई यहाँ पे ये गुस्से में होगी, ये जानबूझ के ये मतलब झुकी हुई है कि यहाँ पे साले बैठ मेरे ऊपर, अगर तू मेरे ऊपर यहाँ पे बैठ कर सवारी करेगा ना साले तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। अरे यार ये पक्का गुस्सा होगी इसलिए भाई मैं यहाँ पे सवारी नहीं करूँगा, बाद में ये मानेगी जब अच्छे से बातचीत करेगी उसके बाद से झुकूंगा। अभी के लिए इग्नोर मारता हूँ जैसे मैंने कुछ यहाँ पे देखा ही नहीं है, इसलिए साइड में मुँह करता कहता रोबोट खाना तैयार है क्या भाई नाश्ता? सामने से ये हिल जाते कि भाई इनको सवारी नहीं करना क्या? तो पूछती भी कह यार आपने बोला था आपको सवारी करना पसंद है तो भाई नहीं सवारी करोगे? ये कहता बाद में कभी अभी नहीं बाद में। ये कहते ओके ठीक भाई बाद में वादा रहा, ये कहता हाँ बाद में वादा रहा, लेकिन अभी चलो नाश्ता यहाँ पे कर लो। सामने से ये भी कहते ओके ठीक है चलो मैं भी नाश्ता करूँगी, नाश्ते के लिए मैं भी यहाँ पे एक्साइटेड हूँ। तभी सामने से नियांग फेंग कहते लेकिन एक सेकंड भाई तू इंसान के फॉर्म में भी यहाँ पे आ सकती है? ये कहती हाँ आपने अभी नोटिस किया भाई, इतने देर से हम लोग बातचीत करें, आप ऐसा रिएक्ट करो जैसे कि भाई आपने अभी नोटिस किया, अरे यार थोड़ा पहले रिएक्ट कर दिया करो। उसके बाद से यहाँ पे बैक यार्ड का दरवाजा देखती है भाई, हमें मालूम है इसका सामने फ्रंट यार्ड था जहाँ पे नॉर्मली सब कुछ थे, उसके बाद से बैक यार्ड यहाँ पे खेती बाड़ी बेसिकली करता है, तो उसका दरवाजा फोनिक्स को दिखा देता है। वो कहते ओके तो ये है आपका बैक यार्ड भाई, जरा मैं जाके चेक करूँ। दाई पीछे से आते हुए कहती अरे फोनिक्स रुक भाई अंदर एंट्री मत मार यार, लेकिन वो एंट्री मारती है, जैसे एंट्री मारती है आसपास का जो भी मालूम है भाई कमाल का हो रहा है उसका भरा पड़ा है उसके बैकयार्ड में, तो हो रहा था ये भी महसूस करते हो माय गॉड भाई कितना कमाल का हो रहा है। अरे यार कुछ ज़्यादा हो रहा हो गया भाई, इतना नहीं चाहिए भाई, आगे चलो आगे चल के देखता हूँ भाई और क्या क्या है। और जैसे बैकयार्ड में और आगे जाते हैं हमें मालूम है उसने कमाल के सब्जी और फल यहाँ पे ऐसे रोक के रखे जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोर्टल गेट तक यहाँ पे आते हैं, जो कि जो टॉप के दवाई रहते हैं ना भाई उससे भी स्पेशल है। सबसे पहले आलू दिखा देता है भाई वो भी स्पेशल, उसके बाद से तरबूज दिखा देता है वो भी स्पेशल, उसके बाद से यहाँ पे मूली दिखा देता है भाई वो भी स्पेशल। देख के हिली पड़ी अरे बाप रे भाई, इमोर्टल दुनिया में भी कोई ऐसा जगह नहीं जितने इतने टॉप लेवल के भाई सब्जी वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे है भाई। तो सामने से भाई ये पक्का भी इतने कमाल के बंदे हैं तो भाई हो गई। सामने से यहाँ पे दाई कहती है एग्जैक्टली भाई इसीलिए मैं यहाँ पे रुकना चाहती थी, जैसे मैंने पहली बार देखा था ना सेम मेरा भी ऐसा रिएक्शन था, तो यहाँ पे हैरान नौजर रुकने वाली थी लेकिन तो भी यहाँ पे चली गई। उसके बाद से ये नियांग फेंग के पास आती है और कहती कि ओ भाई नियांग फेंग मतलब मिस्टर नियांग फेंग वाकई में मानना पड़ेगा भाई इतने कमाल के भाई अपने बैकयार्ड में रोक के रखे। यहाँ पे कमाल की टॉयस एनर्जी, डाउ एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी
महसूस हो रही है। आपने यहाँ पे डाला ना, ये आपने डाला ना, पीछे से कुत्ता दाई सब हिल जाते, कह रहे यार हमने सामने से इसको मना किया था भैया सारी चीज़ों के बारे में मेंशन मत करना भाई, वो नॉर्मल आदमी है, उनके लिए सबको सब यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन तो भी ज़बरदस्ती यहाँ पे मेंशन करिए, हमें इसे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो आगे इसका मुंह चुप करवाने के लिए जो रोबोट था ना भाई 2 अंडे लेके आता हूँ, ब्लू अंडे सीधे उसके मुंह में फेंक के मारते, कहते लीजिए मेहमान भाई ये अंडा था भाई हमारे नाश्ते के लिए, अंडा यहाँ पे खा लीजिए। तो उसके मुंह में जाता, वो भी खाते खाते कहते कहते ओके ओके टेस्टी अंडा है, काफ़ी बढ़िया मज़ा आ गया। तभी सामने से रियांग फेंग कहते हाँ भी आप कुछ यहाँ पे एनर्जी कुछ बातें करी थी मेरी बैकयार्ड में, क्या बोल रही थी मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये यहाँ पे कहती है अच्छा सुनाई नहीं दिया था, अच्छा मैं क्या बोल रही थी भाई, मैं तो ये बोल रही थी। तभी फिर से पीछे से रोबोट कहते सुनिए भाई गेस्ट मेहमान देखिए खाना खाते समय यहाँ पे बातचीत नहीं करते, इसलिए भाई आप भी यहाँ पे ना बोलेंगे, चुपचाप खाना खाएंगे ना तो उसमें आपकी यहाँ पे भलाई रहेगी। और तभी सामने से यहाँ पे रोबोट भाई खाना निकाल के लाता हूँ, कहता लीजिए ये खाना भाई स्पेशली भाई नाश्ता भाई स्पेशली मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, लीजिए इसे खा लीजिए और अपना मुँह यहाँ पे शांत रखिए। सामने से रियांग फिर रोबोट को मारता हूँ, कहता भाई ये मेहमान यहाँ पे आइए, तो यहाँ भाई रात का बच्चे को जो खाना इनको दे रहा भाई, ऊपर से ऐसा खाना जो कि भाई यहाँ पे कुत्ते लोग भी खाना पसंद नहीं करते भाई, स्पेशल भाई ताज़ा खाना भाई फ्रिज में रखा हो भाई, वो यहाँ पे लेके आना। सामने से तो मेरे यहाँ पे नाक कटवा देगा। फोनिक्स से कहता हूँ ठीक है मैडम फोनिक्स आप यहाँ पे इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए काफ़ी स्पेशल यहाँ पे खाना लेके आता हूँ भाई, ये सब मत यहाँ पे खाइए। तो भी कहती है ओके ठीक है। उसके बाद से यहाँ से निकल जाते हैं। सामने से यहाँ पे कुत्ता ना वो कहता है फोनिक्स से, कह रहे फोनिक्स भाई मैंने तुझसे यहाँ पे मना किया था ना उनके सामने ये स्पीचों ने जी दावसन है जी ये ड्रैगन वगैरह कुछ भी यहाँ पे मेंशन मत करना, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है। तो सामने से बोलने वाली थी वो तो वाचो भाई रोबोट ने तेरे मुंह में अंडे देके भाई शांत करवा दिए। ये सामने से कहती सॉरी भाई इस पर गलती यहाँ पर हो गई, क्या ना एक्साइटेड हो गए थे एक्टिविटी हमारे मेरे मुंह से निकल गया था, अगली बार यहाँ पे ऐसा नहीं होगा प्यारे डॉगी भाई छोड़ दो। सामने से डॉगी कहता तू गारंटी दे रही ना कि यहाँ पे अगली बार ऐसा नहीं होगा, ये कहती वाकई में नहीं होगा यार, पहली बार देख रही तो पहली बार एक्साइटमेंट हमारे हो जाता है, अगली बार देखूंगे तो सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल रहेगा और थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम देखूंगे तब तो नॉर्मल हैज फक हो जाएगा, तो मुझे ये भी सब नॉर्मल लगने लगेगा, तो उसके बाद ये नहीं होगा। तो कुत्ता भी कहता ओके ठीक है भाई पहली बार तूने मिस्टेक किया ये चेक मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार यहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए था। जैसे कुत्ता इतना बोल के जाना ना बाजू में देखते हमें मालूम है उसके इधर मतलब गार्डन में सामने से एक ड्रैगन भी था, देखते कहते मिस्टर नियांग फेंग आपके गार्डन में यहाँ पे ड्रैगन भी है। कुत्ता हिल जाते कि यार ये कमीने शांति नहीं हो रही, जिससे जोर से उसे लपड़ मारते कि भाई शांत हो जा, मना क्या ना भाई बोलने का नहीं। यहाँ पे नियांग फेंग सुनता क्या भाई ड्रैगन कौन सा ड्रैगन, क्या हुआ मतलब मैडम फोनिक्स भाई क्या आपको दिख रहा है, कहते नहीं कुछ नहीं, वो मैं कुत्ते के बारे में बात कर दी कि आपका कुत्ता यहाँ पे बड़ा प्यारा काफी अच्छा ड्रैगन मैंने कुछ नहीं बोला, देखो कुत्ते के साथ मेरी दोस्ती हो गई। कुत्ता भी सामने से आऊ करता है, ये भी कहता ओके भाई बढ़िया बात है आपके कुत्ते के साथ यहाँ पे दोस्ती हो गई। उसको सामने से भाई जो फोनिक्स थे वो भी नियांग फेंग के साथ लगी पड़ी थी देखने के लिए, अच्छा भाई ये फ्रिज इसे कहते क्या भाई ये क्या है इसमें, अच्छा भाई खाना है बढ़िया है। पीछे से कुत्ता हिला पड़ेगा भाई इसका यहाँ पे कोई गारंटी नहीं भाई एक्सपोज वगैरह कभी भी कर सकती है। अरे यार इस मालूम नहीं क्यों मास्टर इसे यहाँ पे लेकर आया भाई, मुझे तो बहुत ऐसी गलत फीलिंग हो रही है, मालूम है आगे यहाँ पे ये और क्या करेगी। दाई की ओर यहाँ पे देखता है, दाई भाई एकदम रिलैक्स है आराम है, जैसे कि उसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुत्ता उसे कहता भी कि दाई भाई तू तो कुछ बोल भाई, तेरा रिएक्शन इतना नॉर्मल इतना प्यारा इतना खुश तू कैसे सामने से भाई, अभी तो बहुत ज़्यादा तू उसके ऊपर यहाँ पे गुस्सा करी थी। तभी सामने से कहती है भाई गुस्सा करके यहाँ पे क्या मतलब होगा, अभी मैंने यहाँ पे पता कर लिया एग्जैक्टली भाई मिस्टर नियांग फेंग क्या करना चाहते यानी मास्टर क्या करना चाहते। जो सुनते कुत्ता कहता भाई एक सेकंड तेरा एग्जैक्टली कहने का क्या मतलब है। जो सुनते ये बताती भाई देखो सामने से ना भाई वो जो थी मतलब ठीक है भाई अभी जो फोनिक्स है ना वो सामने से भाई एक पेट बन जाएगी, ऐसा पेट जिसके ऊपर सवारी यहाँ पे करना चाहेंगे। तो ऐसे पेट कहाँ रहते हैं भाई, घर के किसी यहाँ पे कोने में पड़े जाएंगे, जैसे कि घोष मतलब हॉर्स रहते ना भाई वो तबेले में रहते हैं, गाय भैंस के साथ कुत्ते रहते भाई वो बाजू में रहते हैं आपके जैसे, लेकिन भाई मैं उनके पर्सनल पेट हूँ और मेरे जैसे जो पेट रहते ना वो तो उनके साथ यहाँ पे उनके बेड के ऊपर सो भी सकते हैं। तो भाई ऑफकोर्स मतलब वो यहाँ पे वो आ जाए, लेकिन तो भी मेरी इज्जत भाई उससे यहाँ पे ज़्यादा ही रहेगी मास्टर के आंखों में। तो सामने से ऑफकोर्स तो भला मैं उससे यहाँ पे काय को चलने जाऊँ, छोटी बात पे यहाँ पे चलते वलते बिल्कुल भी नहीं है, गुस्सा का कोई मतलब होने वाला नहीं है। कुत्ता हिल जाता करे यार इतनी जल्दी है औरत यहाँ पे छूट गई, लेकिन कुछ भी हो आगे चल के घर में बहुत ही ज़्यादा बवाल होने वाला है, इस बात की तो गारंटी मैं दे रहा हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, देखते हो वाकई में क्या बवाल होता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।